जय हिंद एवरीवन। स्मार्ट डिजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है और सभी लोगों को स्मार्ट डिजी एकेडमी की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं स्मार्ट डिजी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जीके के एमसीक्यू की तरफ हम रुख करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जीके के पार्ट 2 क्वेश्चंस के बारे में। आज टॉप 30 क्वेश्चंस हम लेके आए हैं और इस क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, नया क्वेश्चंस एमसीक्यूज ऑफ जीके। तो सबसे पहला क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है हम लोगों का, बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज। गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस कौन सा है? मगध, लुम्बिनी, वैशाली और कलिंगा। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था? बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज कौन सा होगा? मगध होगा, लुम्बिनी होगा, वैशाली या फिर कलिंगा? तो उसका सही जवाब है बी, लुम्बिनी। बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज लुम्बिनी। कौन है? लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो हो गया ये क्लियर। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा का बर्थ का सिंबल कौन सा है? पीपल ट्री, बोधि ट्री, लोटस एंड बुल, हॉर्स ऑन व्हील। कौन सा होगा इसमें? पीपल ट्री होगा, बोधि ट्री होगा या फिर लोटस एंड बुल या फिर हॉर्स एंड व्हील? कौन सा सिंबल होगा? गौतम बुद्ध का बर्थ का सिंबल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा सी। इसका सही जवाब है सी, लोटस एंड बुल। लोटस एंड बुल इज द राइट आंसर। देन गो टू द थर्ड क्वेश्चंस। वी आर गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन का क्या दिया गया है? थर्ड क्वेश्चन बर्थ, ये तो एक नंबर ही आ गया। What is the symbol of renunciations of गौतम बुद्धा? गौतम बुद्ध का रिनाउंसिएशंस का सिंबल कौन सा है? ये पूछा गया है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ रिनाउंसिएशन ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध का रिनाउंसिएशंस का सिंबल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, लायन दिया गया है, बुल दिया गया है, हॉर्स दिया गया है या फिर लोटस दिया गया है। इन सारों में से कौन सा बहुत सही होगा? उसका सही आंसर है सी, लोटा, हॉर्स। हॉर्स मतलब घोड़ा। घोड़ा गौतम बुद्ध का रिनाउंसिएशंस का सिंबल माना जाता है। घोड़ा को गौतम बुद्ध का रिनाउंसिएशंस का सिंबल माना जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द मेडिटेशन टीचर ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्ध का मेडिटेशन का टीचर कौन था? महाकश्यपा, सबकामी, अराकरामा या मोगलपुट्टा? मोगलीपुट्टा कौन होगा? महाकश्यप होगा, सबकामी होगा या अलारा कलमा होगा या फिर मोगलीपुट्टा होगा? कौन होगा? इसका आंसर है गौतम बुद्ध का मेडिटेशन का टीचर कौन था? अलारा कलमा, सी। ये क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं एग्जाम्स में। इसका सही जवाब है अलारा कलमा। अलारा कलमा वाज द टीचर ऑफ गौतम बुद्ध ऑफ मेडिटेशन। गौतम बुद्ध का मेडिटेशन का टीचर था अलारा कलमा। कलामा, अलारा कलामा। तो चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध अटेन निर्वाणा एक्ट। गौतम बुद्ध का निर्वाणा कहां पर मिला हुआ था? मतलब जो कहां पर गौतम बुद्ध ने निर्वाणा प्राप्त किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दिया गया है बोध गया, पाटलिपुत्रा, मगधा, तिब्बत। ए नंबर ऑप्शन है बोध गया, बी है पाटलिपुत्रा, सी मगधा या फिर तिब्बत। कहां पे गौतम बुद्ध ने निर्वाणा अटेन किया था? मतलब कहां पर गौतम बुद्ध का निर्वाणा अटेन प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है ए, बोध गया। बोध गया पर गौतम बुद्ध को क्या मिला था? निर्वाणा मिला था। मतलब निर्वाणा उसने अटेन किया था। उसने निर्वाणा प्राप्त कहां पर किया था? बोध गया पर। ठीक है, तो अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे हम। ठीक है, सिंबल ऑफ निर्वाणा इज। अब सिंबल, निर्वाणा का सिंबल क्या होगा ये पूछा गया है। इसमें पीपल ट्री, बनियन ट्री, बोधि ट्री या फिर मैंगो ट्री? सिंबल ऑफ निर्वाणा कौन सा है? पीपल ट्री, बनियन ट्री, बोधि ट्री या फिर मैंगो ट्री?
कौन सा होगा इसमें? इसका सही जवाब है सी, बुद्धि ट्री। बुद्धि ट्री इज द सिंबल ऑफ निर्वाणा। ठीक है, बुद्धि ट्री इज द सिंबल ऑफ निर्वाणा। निर्वाणा का सिंबल कौन सा है? बुद्धि ट्री। ठीक है, अब पूछा गया है गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट अंडर व्हिच ट्री। मतलब गौतम बुद्ध का ज्ञान जो मिला था, एनलाइटमेंट जो मिला था उसको, वो कौन सी पेड़ के नीचे मिला था? मतलब कौन सी वो पेड़ है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था, उसको ज्ञान मिला था? तो उसको, उसका सही आंसर क्या क्या है? पीपल ट्री दिया गया है, बनियान ट्री दिया गया है, बुद्धि ट्री दिया गया है, मैंगो ट्री दिया गया है। कौन सा होगा? गौतम बुद्ध गॉट एनलाइटमेंट अंडर व्हिच ट्री? इसका सही जवाब है पीपल ट्री, ए। 7 का आंसर कौन सा होगा? पीपल ट्री, ए। पीपल ट्री के अंदर में गौतम बुद्ध को क्या मिला था? एनलाइटमेंट मिला था। ठीक है, इसका सही जवाब है पीपल ट्री। ठीक है, पीपल ट्री में के अंदर उस गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था। अब बुद्धि ट्री जो है वो सिंबल है, गौतम बुद्ध का निर्वाणा का सिंबल कौन सा है? बुद्धि ट्री है। लेकिन जो एनलाइटमेंट मिला था गौतम बुद्ध को, ज्ञान जहां प्राप्त होगा गौतम बुद्ध को, वो ट्री होगा पीपल ट्री। ठीक है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ धर्मचक्र प्रवर्तन? धर्मचक्र प्रवर्तन का सिंबल कौन सा, ये पूछा गया है। पीपल ट्री, बुल, लोटस, व्हील। अगली सवाल कौन सा है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ धर्मचक्र प्रवर्तन? धर्मचक्र प्रवर्तन का सिंबल कौन सा है? पीपल ट्री, बुल, लोटस या फिर व्हील। इसका सही जवाब है डी, व्हील। व्हील जो है मतलब चक्का, जो इसका सही जवाब है व्हील। व्हील जो है धर्मचक्र प्रवर्तन का कौन सा है? सही जवाब इसका होगा सिंबल व्हील। अब चलते हैं मीनिंग ऑफ बुद्धा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक, मीनिंग ऑफ बुद्धा। बुद्धा का मीनिंग क्या है? द नॉलेजेबल वन, द प्योर वन, द एनलाइटेड वन, द पावरफुल वन। इसका सही जवाब कौन सा है? द नॉलेजेबल वन, द प्योर, द एनलाइटेड वन, द पावरफुल वन। इसका सही जवाब है द एनलाइटेड वन, क्योंकि गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था। ठीक है, और उसी एनलाइन के बेसिस पर उनको बुद्धा माना बोला जाता था। ठीक है, उसको बुद्धा करके सम्मान के साथ बुलाया जाता था। किसको? गौतम बुद्ध को। क्या? द एनलाइटेड वन। इसका सही जवाब है द एनलाइटेड वन, सी। तो सही जवाब है सी, द एनलाइटेड वन। ठीक है, तो अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कौन सा है हम लोगों का? Where did the गौतम बुद्धा gave his first sermon? गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पर दिया था? कहाँ पे गौतम बुद्ध ने उसका एनलाइनमेंट मिलने के बाद गौतम बुद्ध ने कहाँ पे फर्स्ट सरमन दिया हुआ था? उसका सही कौन सा दिया गया है? ऑप्शन: लुम्बिनी, पटलिपुत्रा, सरनाथ, बुद्ध गया। कहाँ पे दिया था? इसका सही जवाब कौन सा होगा? लुम्बिनी, पटलिपुत्रा, सरनाथ या फिर बुद्ध गया। इसका सही जवाब है सी, सरनाथ। सरनाथ पे गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। ये जो क्वेश्चन है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार एग्जाम्स में आते ही है ये सवाल भी। तो सरनाथ जो है, गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था? सरनाथ में दिया था अपना फर्स्ट सरमन। ठीक है, तो सही जवाब है सरनाथ। जो जो क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया गया है इस हमारे क्लास में, सभी क्वेश्चंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, हमने टॉप जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चंस है, इन सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग आगे वाले चैप्टर्स और पिछले जितने भी चैप्टर्स है सब में वही करेंगे। मतलब जितने भी कॉमन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होगा सभी के सभी में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे जो आएगा ही नहीं। ठीक है, हम लोग वैसा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस क्लास में, इस चैनल पे, जो जो क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम में, और ज्यादातर आने के चांस है। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्या है? हाउ मेनी बुद्धिस्ट काउंसिल्स वाज हेल्ड इन ऑल? मतलब टोटल कितने बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ था? मतलब कितने बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे टोटल? जब बुद्धिज्म की शुरुआत से आज तक कितने टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, इसके बारे में पूछा गया है। ये 5, 6, 3, 4 कितने हुए थे? पता है आप लोगों को इसके बारे में? कितने हुए थे? 5 हुए थे, 6 हुए थे, 3 हो गए
या फिर 4? कितना है इसका सही जवाब? कौन सा है? इसका सही जवाब है 4। टोटल आज तक 4 ही बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, ठीक है। आज तक टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुए हैं वो है 4। टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल कितना हुए थे? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, ठीक है। अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे कहाँ पर हुआ था, कौन किया था, किस किस कौन कौन उसको प्रेसिडेंट थे, क्या क्या हुआ था इसमें, ठीक है, उस बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो देख हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल्स, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। 483 बीसी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजगृह पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजगृह पे हुआ था, ठीक है। रूलर कॉन्वेंट, किस रूलर ने इसको, किस रूलर के समय हुआ था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में, जो अजातशत्रु थे उसके समय में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगृह में, और उसका प्रेसिडेंट कौन था? महाकश्यपा। उसका प्रेसिडेंट था महाकश्यपा, ठीक है। आप इसको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में राजा कौन था, रूलर कौन था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चंस पे एक ही लाइन में 4 क्वेश्चंस क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब दूसरा जो है बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 383 बीसी बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो जीसस के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट 383 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। और उसका रूलर कौन था? कलाउसोका, कलाउसोका था, ठीक है। और प्रेसिडेंट था सबकामी, उसका प्रेसिडेंट था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का सबकामी। अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? 250 बीसी में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का कब हुआ था? 250 बीसी। और कहाँ पे हुआ था? पटलिपुत्रा। और तब रूलर कौन था? अशोका। अशोका के समय में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो था थर्ड, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था पटलिपुत्रा में, और उसमें रूलर कौन था? अशोका। और अशोका ने कॉन्वेंस किया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। और उसका प्रेसिडेंट था मोगालीपुट्टा, ठीक है। उसका जो प्रेसिडेंट कौन था? मोगालीपुट्टा था, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 72 एडी, मतलब 72 एडी में कब हुआ था? आफ्टर डेथ, मतलब जीसस क्राइस्ट के आफ्टर डेथ कब हुआ था? 72 एडी में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के कहाँ पर? कुंडलबन में हुआ था। कश्मीर के कुंडलबन में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ था। और उस समय कौन रूलर था? कनिष्का। कनिष्का के समय में कश्मीर में क्या हुआ था? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और उसका प्रेसिडेंट कौन था? बासुमित्रा। उसका प्रेसिडेंट था बासुमित्रा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और ज्यादातर इंपॉर्टेंट तो अशोका वाला है, लेकिन बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल पिटाकास, ठीक है। पिटाकास मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में कुछ पिटाकास को कंपाइल किया गया था, ठीक है। तो उस समय जो पिटाकास थे, कौन कौन सा पिटाकास था, कितने पिटाकास बुद्धिज्म में है? अभी तक 3 ही पिटाकास बुद्धिज्म में है, ठीक है। और कब उसको कंपाइल किया गया था, किसने किया था, उसको हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में सुत्ता पिटाका को कंपाइल किया गया था, ठीक है। सुत्ता पिटाका जो था वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में कंपाइल किया गया था। और उसको कंपाइल किसने किया था? आनंद ने किया था। उसको आनंद ने क्या किया था? से फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो फर्स्ट पिटाका था सुत्ता पिटाका, उसको कंपाइल किया था, ठीक है। सेकेंड पिटाका था विनय पिटाका। सेकेंड काउंसिल के समय में कौन सा पिटाका किया गया? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में विनय पिटाका को कंपाइल किया गया था, ठीक है। और उसको कंपाइल किया था उपाली ने। उपाली ने क्या किया था? सेकेंड पिटाका विनय पिटाका को कंपाइल किया था, ठीक है। अब तीसरे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन सा आ गया? अभी अभिधम्मा पिटाका जो था, अभिधम्मा पिटाका को थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में क्या किया गया था? कंपाइल किया गया था। उसको कंपाइल किसने किया था? मोगालीपुट्टा तीसा ने। मतलब जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट था उसने खुद ही अभिधम्मा पिटाका, मतलब थर्ड जो पिटाका था, उसको कंपाइल किया था, ठीक है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में कोई भी पिटाका को कंपाइल नहीं किया गया था। अभी तक बुद्धिज्म में सिर्फ 3 ही पिटाका मौजूद है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। द त्रिपिटका वाज रिटन इन व्हिच लैंग्वेज? तो त्रिपिटका है बुद्धिज्म का होली बुक, ठीक है। उसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ठीक है, संस्कृत, पाली, देवनागरी, हिंदी। इसका सही जवाब कौन सा है? उसका ऑफकोर्स उसका जो सही जवाब है बी, पाली। पाली लैंग्वेज में किया गया था त्रिपिटका को लिखा गया था, ठीक है। त्रिपिटका को पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। इसका सही जवाब बी होगा। अब आते हैं
सटीक बात। बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू हिनायाना एंड महायाना ड्यूरिंग, जो बुद्धिज्म था वो कब हिनायाना एंड महायाना डिवीजन में भाग हो गया था। ठीक है, बुद्धिज्म का दो भाग है ना, एक हिनायाना है, एक महायाना है। ठीक है, तो हिनायाना एंड महायाना को ड्यूरिंग किस समय में, मतलब बुद्धिज्म का किस काउंसिल के समय में दो हिस्सों में भाग किया गया। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। इसका सही जवाब कौन सा है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में क्या हुआ था? बुद्धिज्म को दो हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, दो हिस्सों में बांट गया बुद्धिज्म। एक हो गया हिनायाना, एक हो गया महायाना। उसमें थोड़ा थोड़ा उन लोगों के बिलीफ्स और प्रैक्टिस में भी डिफरेंस आ गया। ठीक है, उन लोगों के प्रैक्टिस में भी डिफरेंस आ गया, रिलीजियस प्रैक्टिस में भी। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं त्रिपिटका रिकम्पाइल ड्यूरिंग। जो त्रिपिटका बुद्धिज्म का जो मेन किताब है, मतलब मेन होली बुक है, उसको कब कंपाइल किया गया था? ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। त्रिपिटका को कब रिकम्पाइल किया गया? त्रिपिटका को रिकम्पाइल किया गया कब? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में, मतलब अशोका के समय में। किंग अशोका के समय में जो रूलर था, अशोका के समय में त्रिपिटका को रिकम्पाइल किया गया। ठीक है, इसका सही जवाब है सी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में त्रिपिटका को रिकम्पाइल किया गया। इसका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा रूलर था जब त्रिपिटका को रिकम्पाइल किया गया? ठीक है, वो था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का समय में किसने किया? कौन रूलर था? अशोका। अशोका ने क्या किया था? त्रिपिटका, अशोका के समय में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में क्या हुआ था? त्रिपिटका को रिकम्पाइल किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं। द विलेज हेड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड इज कॉल्ड। अर्ली वैदिक पीरियड के समय में विलेज हेड को क्या कहते थे? उसका सही जवाब है ग्रामीणी। हमने पहले से ही क्वेश्चन में इसको भी पढ़ा था। ठीक है, पहले पार्ट में भी हमने इसको पढ़ा था। इसको क्या कहते हैं? ग्रामीणी। ठीक है, ग्रामीणी। इसका सही जवाब है सी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। द प्रोमिनेंट एनिमल ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड वाज, जो अर्ली वैदिक पीरियड के समय का जो प्रोमिनेंट एनिमल माना किसको जाता था? इसको काउ को माना जाता था। इसको हमने पहले भी पढ़ा है पास पार्ट में। ठीक है, तो इसको था काउ। प्रोमिनेंट एनिमल जो था वो था काउ अर्ली वैदिक पीरियड के समय में। ठीक है, हु इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया। एशिया का लाइट किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स, गौतम बुद्धा, महावीर, अशोका। इसका सही जवाब कौन सा है? कार्ल मार्क्स, गौतम बुद्धा, महावीर, अशोका। किसको एशिया का लाइट माना जाता है? इसका सही जवाब है बी, गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा जो है उसको लाइट ऑफ एशिया माना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया माना जाता है। इसका सही जवाब है गौतम बुद्धा। अब चलते हैं। वेयर डिड द गौतम बुद्धा अटेन्स परिनिर्वाणा, मतलब परिनिर्वाणा का मतलब है डेट। ठीक है, डेट। गौतम बुद्धा कहाँ पे परिनिर्वाणा, मतलब कहाँ पे गौतम बुद्धा का डेट हुआ था, ये पूछा गया है कि वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेंड परिनिर्वाणा। इसका क्वेश्चन दिया गया है मगधा ऑप्शंस, कुशीनगर, सरदा, तिब्बत। कहाँ पे गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, मतलब कहाँ पे डेट हुआ था? तो इसका सही जवाब कौन सा है? कुशीनगर। कुशीनगर मतलब अभी यूपी में है, यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का देहांत हुआ था, वहां पर उनको परिनिर्वाण मिला था। ठीक है, गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण मिला था कहाँ पे? कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर मतलब परिनिर्वाण मतलब डेट, मतलब। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। व्हाट इज द सिंबल ऑफ डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध का डेथ का सिंबल कौन सा है? किसको माना जाता है? स्तूपास को, मंदिर को, ग्रेव या फिर हेवन होम। स्तूपास को क्या कहता है? गौतम बुद्ध का डेथ का जो सिंबल है उसको क्या बोलता है? स्तूपा। पहला हमारा सबसे बड़ा स्तूपा कौन सा है? संची स्तूपा। ठीक है, सबसे बड़ा स्तूपा कौन सा है? संची स्तूपा, मध्य प्रदेश में है। तो जो गौतम बुद्ध का जो डेट का सिंबल है वो क्या है? स्टूपास। ठीक है, इसका सही जवाब है स्टूपास। 19 नंबर का सही जवाब है क्या? स्टूपा। ठीक है, जटाका स्टोरीज रिलेटेड टू। अब अगर 20 नंबर क्वेश्चन, जटाका स्टोरीज रिलेटेड टू। जटाका स्टोरीज मतलब क्या? गौतम बुद्ध की जन्म की स्टोरीज। ठीक है, जन्म, जितने बार भी गौतम बुद्ध ने जन्म लिया है ना इस धरती पर,
उसी के स्टोरीज, जितने भी रिलेटेड स्टोरीज है हर अवतार में, हर रूप में जो जब जब आएंगे और आए हैं, उसी सब का जो स्टोरीज है उसको क्या कहते हैं, जाटका स्टोरीज। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म की स्टोरीज है उन सब स्टोरीज को क्या कहते हैं, जाटका स्टोरीज। तो जाटका स्टोरीज रिलेटेड किसके साथ है, बुद्धिज्म के। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, बुद्धिज्म। इसका सही जवाब है बुद्धिज्म। महावीर गॉट एनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, इसका पूछा गया है। अब महावीर के क्वेश्चन आ गए हैं क्या, महावीर गॉट एनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन सी नदी के किनारे पे महावीर को एनलाइटमेंट मिला था, गंगा नदी, रिजुपल्लिका, सरस्वती एंड सेटलूस, कौन सी नदी, इसमें से सही जवाब कौन सा होगा, रिजुपल्लिका। रिजुपल्लिका जो नदी है, इस रिजुपल्लिका नदी के किनारे महावीर को क्या मिला था, एनलाइटमेंट मिला था। ठीक है, महावीरा गॉट एनलाइटमेंट अंडर व्हिच ट्री, महावीरा को कौन सी पेड़ के नीचे एनलाइटमेंट मिला था, ये पूछा गया है। पीपल ट्री, बनियान ट्री, साल ट्री, मैंगो ट्री, कौन सा होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, साल ट्री। साल ट्री के अंदर में महावीर को क्या मिला था, एनलाइटमेंट मिला था। ठीक है, पीपल ट्री के अंदर में किसको मिला था, गौतम बुद्ध को मिला था, और साल ट्री के अंदर में किसको एनलाइटमेंट मिला था, महावीर को मिला था। कौन सी नदी के किनारे, रजपल्लिका नदी के किनारे। ठीक है, अब चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ महावीर डॉटर, ये भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार क्वेश्चन पे। महावीर के डॉटर का नाम क्या है, रुक्मिणी, प्रियदर्शना, अवंती, यशोधरा, कौन सा है, महावीर का डॉटर का नाम क्या है, प्रियदर्शना। ठीक है, प्रियदर्शना इज द डॉटर ऑफ, वाज द डॉटर ऑफ महावीर, महावीर का डॉटर का नाम क्या है, प्रियदर्शना। ये क्वेश्चंस भी कभी कभार आते ही है। ठीक है, हमने जितने भी पढ़ाएंगे वो सब आने वाले क्वेश्चंस होंगे, या फिर प्रीवियस ईयर में कभी ना कहीं आते ही है। ठीक है, फाउंडर ऑफ जैनिज्म किसको कहेंगे, फाउंडर ऑफ जैनिज्म महावीरा है, प्रियदर्शना है, ऋषभा है, जना है, कौन है। जब महावीर जैनिज्म से रिलेटेड है तो महावीर होना चाहिए ना, है ना, क्या महावीर होगा, नहीं, महावीर वाज नॉट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म को फाउंडर किसको कहते हैं, ऋषभा को कहते हैं, किसको कहते हैं, ऋषभा को मानते हैं कि ऋषभा जो जैनिज्म है उसका जो फाउंडर है उसको ऋषभा को ही मानते हैं वो लोग, जैन लोग की जैनिज्म का क्या है, फाउंडर है। ठीक है, ऋषभा, इसका आंसर है ऋषभा, फाउंडर ऑफ क्या है, जैनिज्म ऋषभा है। लेकिन जैनिज्म का जो कॉन्सेप्ट लाया था वो कौन लाया था, महावीर ने लाया था। ठीक है, मतलब उसको, मतलब जो जैनिज्म में जो एनलाइनमेंट मिला था, जो एनलाइनमेंट हुआ था वो था महावीर। ठीक है, जिसने प्रवर्तन किया था, महावीर ने जैनिज्म को पूरी तरह से प्रवर्तन किया था। ठीक है, लेकिन ऋषभा को फाउंडर के हिसाब से माना जाता है जैनिज्म के। जैन टेक्सेस वर ओरिजिनली रिटन इन, जैन टेक्स्ट जो था वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था, संस्कृत, पाली, देवनागरी, प्राकृत, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था। पाली तो हो गया, त्रिपिटक भी पाली में लिखा गया था। ठीक है ना, त्रिपिटक कौन सा, पाली में लिखा गया था। तो उस समय कौन सा लैंग्वेज थे, दो ही लैंग्वेज थे, पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज थे। ठीक है ना, तो पाली तो हो गया, बुद्धिज्म का जो त्रिपिटक है वो पाली में लिखा गया था, लेकिन जो जैन टेक्सेस ओरिजिनली किस में लिखा गया था, वो पाली में था या प्राकृत में था, वो था प्राकृत लैंग्वेजेस में। ठीक है, जैनिज्म का जो टेक्सेस था वो ओरिजिनल में लिखा गया था कौन से, प्राकृत लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है डी, प्राकृत। इसका सही जवाब कौन सा होगा, डी, प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेजेस में जैन टेक्सेस को ओरिजिनली लिखा गया था। जैन टेक्सेस कौन सा है, 412 अंगस है। ठीक है, मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट टेंपल लोकेटेड इन, अब आ गया क्वेश्चन से, मोस्ट फेमस जो बुद्धिस्ट टेंपल है वो कहाँ पर मिलेगा। क्योंकि देखिए बुद्धिज्म तो स्प्रेड इंडिया में ज्यादातर हुआ था, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो अब उसी हिसाब से इंडिया में होना चाहिए ना कि बुद्धिस्ट फेमस बुद्धिस्ट टेंपल, लेकिन इंडिया में कहीं भी बुद्धिस्ट टेंपल फेमस नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया मलेशिया, जावा, चाइना, तिब्बत, कहाँ पे लिखा गया है, कहाँ पे है, द मोस्ट फेमस टेंपल वाज लोकेटेड, अब बुद्धिस्ट टेंपल कहाँ पे लोकेटेड है, जावा में। ठीक है, जावा में है। ठीक है, फेमस बुद्धिस्ट टेंपल कहाँ पे है, जावा में है। ठीक है, जावा सुमात्रा में है। ठीक है, बुद्धिस्ट टेंपल। तो अभी नेक्स्ट करते हैं, द मोस्ट फेमस जैन टेंपल लोकेटेड इन, अब जैन टेंपल जो है वो मोस्ट फेमस जो है कहाँ पे है, मंगोलिया, जावा, माउंट अबू, इंडोनेशिया।
जैन टेम्पल सबसे फेमस जैन टेम्पल कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में कहा? माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू जो है, माउंट आबू में मोस्ट फेमस जैन टेम्पल लोकेटेड है, इंडिया में ही है। ठीक है, मोस्ट फेमस जो जैन टेम्पल है वो इंडिया में है। वो कहाँ पे है? राजस्थान के माउंट आबू में है। ठीक है, माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू इज द मोस्ट फेमस आबू में जैन टेम्पल है। ठीक है, अब जो विच इज नोन एज जैन टेम्पल सिटी, जैन टेम्पल सिटी किसको माना जाता है? ठीक है, उज्जैन, जावा, माउंट आबू, ग्रीनर। माउंट आबू में तो है, लेकिन सिटी कौन सा माना जाता है? माउंट आबू में तो फेमस जैन टेम्पल है ही, लेकिन इसको सिटी कौन सा है? उज्जैन, जावा, माउंट आबू, ग्रीनर। गिरनर कहाँ पे है? राजस्थान के गिरनर। ठीक है, इसका सही जवाब है डी, गिरनर। गिरनर में क्या है? जैन टेम्पल सबसे किस इसको जैन टेम्पल माना जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ जैन टेम्पल किसको माना जाता है? जैन टेम्पल सिटी गिरनर को। ठीक है, जैन टेम्पल सिटी किसको माना जाता है? गिरनर को। ठीक है, इसका सही जवाब है गिरनर। विच इज द ओल्डेस्ट जैन स्क्रिप्चर? ठीक है, स्क्रिप्चर जैन, जैन्स का जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर कौन सा है? किसको बोला जाता है जैन का ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर? अंगस, 12 अंगस, पदापथास और पिटाकस। कौन सा है? पिटाकस तो बुद्धिज्म के रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो अंगस तो अंगस है जैनिज्म के रिलेटेड। ठीक है, अंगस तो, लेकिन ओल्डेस्ट जो है 12 अंगस, मतलब 12 अंगस है। ठीक है, 12 अंगस जैनिज्म में मिलता है, और वो सारे 12 अंगस जो है ओल्डेस्ट जैन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 12 अंगस, बी। ठीक है, बी, 12 अंगस। ठीक है, 12 अंगस इज द ओल्डेस्ट जैन स्क्रिप्चर। ठीक है, मतलब आर भी बोला जाता है। 12 scriptures are the famous ruler converted to Jainism was। तो फेमस रूलर था जैनिज्म में, कन्वर्ट किसने हुआ था? जो फेमस रूलर, एक बहुत ही फेमस रूलर था, वो क्या हुआ था? जैनिज्म में कन्वर्ट हुआ था। कौन था वो? बिशंबरा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, विष्णुगुप्ता। कौन था वो? इसका जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य, मौर्यन एम्पायर, मौर्यन रूलर, फेमस मौर्यन रूलर चंद्रगुप्त मौर्य जो जैनिज्म में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, फेमस रूलर वो था जो जैनिज्म से कन्वर्ट होने वाला सबसे फेमस रूलर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए इस क्लास में। ठीक है, और इन टॉप 30 क्वेश्चंस जो थे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में आए ही है, और हम फ्यूचर में भी आने के चांसेस है। मतलब हम इस चैनल के जरिए वही क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्मार्ट डीजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं इस चैनल को, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से फिर से एक बार। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।